ਨਮਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਈਟ ਨਮਕ ਆ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਆ, ਸੈਂਦਾ ਨਮਕ ਆ, ਰੌਕ ਸਾਲਟ ਆ, ਪਿੰਕ ਸਾਲਟ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈ ਨਮਕ, ਕਿਹੜਾ नमक हेल्दी है, ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ। एक होता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट एज ए सब्सटीट्यूट काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं। उसमें बड़े सारे मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, जो लोग बोलते हैं कि बेसिकली मसल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करता है। की जगह आप अगर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जो नॉर्मल नमक हम खाते हैं उसको अगर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है एज कि उसको लो सोडियम सॉल्ट के साथ सब्सटीट्यूट करें। ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਕੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ प्रोटीन ਕਾਦੇ ਚ, नहीं ਸਾਨੂੰ पता आम लोगों ਲਈ ਕੀ ਆ। तो आप जैसे आप एक हेल्दी फूड खाते हो तो जनरली क्या होता है कि हम हमारे यहाँ क्या है, रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है। तो इसका बैलेंस अगर है, ठीक है, तो वो एक घर में बना हुआ जनरली लोग फूड जो खाना होता है उसको हेल्दी मानते हैं। ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਰਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ? अच्छा कि बच्चे मोबाइल देख के रोटी खाते, ਇਹਦਾ कोई प्रूफ नहीं है कि वो वाकई लगती है कि नहीं। इसका कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं है, हम दे सकते हैं। जे बच्चे देखणगे तो उन्होंने देखो पहला ही कहना है कि ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ टीवी मोबाइल नहीं। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨਮਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਛੇੜੀਏ, ਪਰਾਂਠੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਪਰੌਂਠੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? नहीं देखो, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नुकसान ही करते हैं, है ना, पर ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। टाइम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ टाइम मैनेजमेंट ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ कि रात ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब मर्जी आप खा सकते हो। ਸੌਲਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? WHO की रिकमेंडेशन के आधार पे हमें 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। पोटेशियम जो लोग खा रहे हैं वो WHO के रिकमेंडेशन के आधार पे 3.5 से 4 ग्राम या 2 to 4 ग्राम होना चाहिए। हमारी स्टडी में पाया गया कि 1.4 ग्राम खा रहे हैं, जो कि कम है। हाइपरटेंशन है जैसे आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, आम भाषा में कि आपका जो BP है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120 to 80 होता है। हाइपरटेंशन कई बीमारियों का कारण बनता है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट की बीमारी, किडनी डिजीज़ की बीमारी, जो मेन है डायबिटीज़ भी हो सकता है आपको। हाइपरटेंशन का मेन जो रीज़न होता है ज़्यादा नमक खाना। कई बार आपको सर में दर्द, वोमिटिंग, नौसिया या आँखों में ब्लरिंग आना, चक्कर आना ऐसा लगता है। प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है काफ़ी टाइम से, उनको डायबिटीज़ है या किडनी की डिजीज़ है या हार्ट की डिजीज़ है, उनको नमक बहुत कम से कम मात्रा में खाना चाहिए। इवन जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें भी नॉन वेजिटेरियन खाना खाने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। जैसे कोई महीने में 3 दिन खाता है, 4 दिन खाता है, 5 दिन खाता है, इसे तो कायदे से हम उनको नॉन वेजिटेरियन नहीं बोल सकते। तो उसमें क्या है, हमारे पॉपुलेशन में प्रोटीन की इंटेक कम है, तो प्रोटीन के सोर्स क्या है? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਨਮਕ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ। ऐसा हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। हाँ नहीं नहीं।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਮਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੀ ਅਨਮਿਊਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਨਮਕ। ਨਮਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੈਸੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣਾ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਆ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ, ਨਮਕ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਸਵਾਦ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ PGI ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ਦਾਰ ਖਾਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਲਹਿਰਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ। नमस्कार जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? बढ़िया। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਲਜ਼ੀਜ਼ਦਾਰ ਖਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਭੋਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਭੋਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ है? देखो जी, पंजाब का जो खाना है वो हम सभी को पता है ना। खाना अपनी जगह पे है, पर उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या क्या खा रहे हैं वो अपनी जगह पे है। तो हम लोगों ने एक स्टडी करी है जिसमें हमने जो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है और साल्ट, बेसिकली सोडियम या साल्ट, उनकी स्टडी की है कि कौन कितना खा रहा है। और हमारी स्टडी में पाया गया है कि जो हम नमक खाते हैं, जो नमक खाते हैं वो बहुत ज़्यादा है हमारे खाने में। WHO के रिकमेंडेशन के आधार पे हमें 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारी स्टडी में पाया गया कि 65% लोग 5 ग्राम से ज़्यादा नमक खा रहे हैं। और पूरी पॉपुलेशन में जिसमें हमने स्टडी किया है उसमें एवरेज जो नमक का जो लोग खा रहे हैं वो 8.5 ग्राम है, ऑलमोस्ट डबल। बिल्कुल। उसके अलावा जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स हमने अपनी स्टडी में एनालाइज किए हैं, उसमें पोटेशियम है, फास्फोरस है और प्रोटीन है। पोटेशियम जो लोग खा रहे हैं वो WHO के रिकमेंडेशन के आधार पे 3.5 से 4 ग्राम या 2 to 4 ग्राम होना चाहिए। हमारी स्टडी में पाया गया कि 1.4 ग्राम खा रहे हैं, जो कि कम है। फास्फोरस 700 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए, लेकिन हमारी स्टडी में अराउंड 900 ग्राम है, 900 मिलीग्राम है, जो कि ज़्यादा है। और सबसे आश्चर्यचकित बात कि जो प्रोटीन का इंटेक है हमारी पॉपुलेशन में वो बहुत कम है। एक आम आदमी के लिए जो प्रोटीन की इंटेक होनी चाहिए 1 to 1.2 ग्राम पर डे या 0.8 to 1.2 ग्राम पर डे होनी चाहिए। पर हमारी जो पॉपुलेशन है, नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन में हमने अपनी जो स्टडी की है उसमें इस प्रोटीन की इंटेक 0.8 ग्राम से कम है, जो कि WHO के रिकमेंडेशन के से काफ़ी कम है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਕ ਤੇ पोटेशियम ਇਹ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ नमक ज़्यादा है, ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ पोटेशियम ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਲੌਸ ਨੇ, ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ लॉस है? देखिए, नमक ज़्यादा खाने से एक मेन प्रॉब्लम होती है हाइपरटेंशन, क्योंकि जो साल्ट है वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ਤੇ हाइपरटेंशन ਕੀ ਹੈ? हाइपरटेंशन है जैसे आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, आम भाषा में कि आपका जो BP है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120 to 80 होते हैं। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ BP ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ BP ਘਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? देखो जी, हाइपरटेंशन की वजह से बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हाइपरटेंशन कई बीमारियों का कारण बनता है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट की बीमारी, किडनी डिजीज़ की बीमारी जो मेन है, डायबिटीज़ भी हो सकता है आपको। हाइपरटेंशन का मेन जो रीज़न होता है ज़्यादा नमक खाना, स्मोकिंग, अल्कोहल, ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करना, ये सारे कारण हैं हाइपरटेंशन के। ओके। तो हाइपरटेंशन की वजह से आपको आगे जाके किडनी की बीमारी हो सकती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़ भी हो सकता है। सो ज़्यादा नमक खाने से आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से आगे आपको
हार्ट की या किडनी की बीमारी हो सकती है, और जो कि काफ़ी। ਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ? देखो जी, हाइपरटेंशन एक ऐसी समस्या है जिसका ज़्यादातर लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं होते। ये काफ़ी टाइम से आपको किसी एक आम नागरिक को हाइपरटेंशन है, काफ़ी टाइम से होगी, कोई इसका स्पेसिफाइड सिम्टम्स नहीं है। कई बार आपको सर में दर्द, वोमिटिंग, नौसिया या आँखों में ब्लरिंग आना, चक्कर आना ऐसा लगता है, पर ये किसी और भी रीज़न से हो सकता है। तो इसलिए जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो सलाह देते हैं कि एज आफ्टर 40, एज ऑफ 40, यू शुड गो फॉर द रूटीन चेकअप, okay, for the BP monitor, sugar monitor and all other things, at least annual monitoring of everything। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। देखो, हमारी स्टडी के हिसाब से ऐसा हमने नोटिस नहीं किया है, हमारी स्टडी में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ये चीज़ हमने हमारी स्टडी में ऑब्जर्व किया है कि साल्ट, जो नमक हम खाते हैं, वो महिलाएं कम खाती हैं, औरतें ज़्यादा खाते हैं, हमारी स्टडी के अनुसार। जो नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन में हमने स्टडी की है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ के जो लोग हैं या यहाँ के जो मरीज़ आते हैं पीजीआई में, उनके ऊपर स्टडी किया है। तो इसमें जो नमक की यूटिलाइजेशन है वो पुरुषों में ज़्यादा है महिलाओं की अपेक्षा। क्यों नॉर्थ इंडियन फूड दे विच ही नमक ज़्यादा है? ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडियन फूड के में ही नमक ज़्यादा है, क्योंकि हमने जो स्टडी किया है वो पॉपुलेशन नॉर्थ इंडियंस है, इसलिए हम, क्योंकि उसको ओवरऑल इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम, इसलिए हमने नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन बोला है। अदरवाइज पहले स्टडी हुई है जिसमें साउथ इंडिया में भी नमक ज़्यादा है। एक 2020 की स्टडी है जिसमें कंपैरिजन किया है नॉर्थ और साउथ इंडियन में नमक कितना खाते हैं लोग। उसमें इवन साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा नमक खाते हैं। उस स्टडी में पाया गया कि जो दिल्ली और हरियाणा की पॉपुलेशन है वो 8.5 ग्राम नमक खाती है, और जो चेन्नई की पॉपुलेशन है वो 9.5 ग्राम नमक खाती है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम नॉर्थ इंडियन ही नमक ज़्यादा खाते हैं। छोटी छोटी स्टडी है पूरे इंडिया में जिन्होंने ये बताया कि हम नमक जो है बहुत ज़्यादा खाते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ डाइट माड़ी है? देखो, नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर हो गए हैं या डाइट माड़ी है। हमें एक्चुअली ज़रूरत है अवेयरनेस की, कि नमक ज़्यादा खाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, नमक को रिस्ट्रिक्ट करने से क्या हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये हमारे आम जो जनता है उनको इस चीज़ से अवेयर कराने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारी डाइट ख़राब हो गई है या फिर हम कमज़ोर हो गए। हाँ, लोगों का अब थोड़ा सा प्रॉस्पेक्ट थोड़ा चेंज हुआ है, लोग थोड़ा फास्ट फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, और जो फास्ट फूड होते हैं उसमें प्रोसेस्ड, एक्चुअली जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, जिसकी वजह से आपका नमक और बाकी कंपोनेंट्स की यूटिलाइजेशन बढ़ सकती है। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਮਕ, ਹੈ ਨਾ, ਨਮਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਈਟ ਨਮਕ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਆ, ਸੈਂਦਾ ਨਮਕ ਆ, ਰੌਕ ਸਾਲਟ ਆ, ਪਿੰਕ ਸਾਲਟ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈ ਨਮਕ, ਕਿਹੜਾ नमक हेल्दी है, ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ चाहिए? नमक जो जिसको हम बेसिकली सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सो कई तरह के नमक होते हैं, लेकिन हमारे जो इंडिया में जो नमक हम लोग खाते हैं जनरली 3 या 4 तरीके का नमक हम यूज करते हैं। एक टेबल साल्ट होता है जो वाइट कलर में होता है, जिसको हम जनरली यूज करते हैं अपने घरों में। वो आयोडाइज्ड नमक होता है, ठीक है, उसको हम अपने घरों में सारे लोग यूज करते हैं। एक आता है आपका जो है लो सोडियम लो सोडियम नमक साल्ट, जिसमें सोडियम की मात्रा है वो कम होती है, लेकिन उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक आम जो आदमी है जो स्वस्थ है
उसके लिए सोडियम, लो सोडियम सॉल्ट जो है ठीक है। लेकिन अगर वही कोई एक बीमार आदमी, जैसे जिसको किडनी डिजीज़ है या हार्ट की डिजीज़ है या डायबिटीज़ है, वो अगर रेगुलरली खाता है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि लो सोडियम डाइट में आप ऐड करते जाते हो, आपको नमक का टेस्ट नहीं होता, आप ऐड करते जाते हो, तो उसमें पोटेशियम इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको आगे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। एक होता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट एज ए सब्सटीट्यूट काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं। उसमें बड़े सारे मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, जो लोग बोलते हैं कि बेसिकली मसल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करता है। तो ये 3 तरीके के नमक हम खाते हैं बेसिकली। सो एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हैं कि आप सब्स्टिट्यूट की जगह आप अगर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जो नॉर्मल नमक हम खाते हैं उसको अगर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है एज कि उसको लो सोडियम सॉल्ट के साथ सब्स्टिट्यूट करें। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਈਟ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਆ? ਸੇਫ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਚ। ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਕ ਬਿਲकुल बंद कर देना चाहिए? देखिए, एक तो जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है काफ़ी टाइम से, जिनको डायबिटीज़ है या किडनी की डिजीज़ है या हार्ट की डिजीज़ है, उनको नमक बहुत कम से कम मात्रा में खाना चाहिए ताकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे और उसकी वजह से आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 5.8 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਮਕ ਬੰਦ ਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਖਾਣ पर घट मात्रा च खाना? देखो, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई बंद कर सकता है, कोई नहीं बंद कर सकता है। अगर आप डॉक्टर से आप सलाह लोगे तो वो बोलेगा नमक बंद कर दो, पर कई लोग हैं जो नहीं बंद कर पाते हैं, तो इसके लिए है कि आप रेस्ट्रिक्टेड नमक का यूज़ करो, कम से कम नमक का यूज़ करो। अगर बंद कर दिया तो बेहतर है। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਈ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਮਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਈ ਲੋ ਹਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੋ ਜਿਹਦਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਫਾਇदेमंद ਆ? देखो, एक्चुअली क्या है, नमक में क्या होता है, सोडियम होता है और एक पोटेशियम होता है, जो सोडियम और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो आपका फ्लूइड बैलेंस करते हैं, बॉडी में फ्लूइड बैलेंस करते हैं। इसका बैलेंस बॉडी में ज़रूरी है। ज़्यादा नमक खा के भी बैलेंस बिगड़ सकता है, कम नमक खा के भी, नमक बंद करके भी बिगड़ सकता है, तो इसका बैलेंस बनाना ज़रूरी है आपको। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखो, डिहाइड्रेशन होती है, उसमें भी आपका जो सोडियम का लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है। सो उनको आप डिहाइड्रेशन के केस में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको वो सलाइन या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो आपको देते हैं। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਖੜੇ ਖੜੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? देखो, उस केस में बड़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। वो रीजन क्या है ना, मतलब खड़े खड़े डिग जाते ने, कई बार उसे टाइम उन्होंने मौत भी हो जाती है। बहुत सारे इदा दे केसेस देखे, हार्ट अटैक है या फिर स्ट्रोक हो जाता है आपको एकदम से, है ना। सो उसके बड़े सारे रीजन हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये नमक की वजह से ही है, पर नमक एक कारण है जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन और आगे स्ट्रोक्स। हेल्दी फूड किनु कहते हो? देखो, हेल्दी फूड तो जो बैलेंस्ड डाइट है हमारे लिए, जिसमें आप सारी चीज़ें हिसाब से खाते हैं, नमक है, आपका पोटेशियम है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको हम हेल्दी फूड बोल सकते हैं। लेकिन इसकी कोई डिफिनीशन नहीं है। आपके हिसाब से हेल्दी फूड कुछ और है, मेरे हिसाब से हेल्दी फूड कुछ और है। आम लोग किवें देखण, नहीं सानू पता पोटेशियम की आ, नहीं सानू पता प्रोटीन कादे च, नहीं सानू पता आम लोकां लई की आ। तो आप जैसे आप
एक हेल्दी फूड खाते हो तो जनरली क्या होता है कि हम हमारे यहाँ क्या है, रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है। तो इसका बैलेंस अगर है, ठीक है, तो वो एक घर में बना हुआ जनरली लोग फूड जो खाना होता है उसको हेल्दी मानते हैं, ठीक है। तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी अगर बैलेंस्ड है आपका, तो आपका ऑलमोस्ट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे भरपूर मात्रा, मतलब पर्याप्त मात्रा में आप खा रहे हो, ठीक है। सो इसमें एक ऐसा भी है कि हमारा जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन है ना, कि ऑलमोस्ट 60% वेजिटेरियन है, 40% से कम या 40% नॉन वेजिटेरियन। इवन जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें भी नॉन वेजिटेरियन खाना खाने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। जैसे कोई महीने में 3 दिन खाता है, 4 दिन खाता है, 5 दिन खाता है, इसे तो कायदे से हम उनको नॉन वेजिटेरियन नहीं बोल सकते। तो उसमें क्या है, हमारे पॉपुलेशन में प्रोटीन की इंटेक कम है, ठीक है। तो प्रोटीन के सोर्स क्या है, मीट है, नॉन वेज में आपका चिकन है, मटन है, फिश है, ठीक है। आपका डेयरी प्रोडक्ट है वेजिटेरियन में, पल्स है, सोया है ना, ये सारी चीज़ें अपने खाने में आप इंक्लूड करो। हरी सब्जियां हैं, ठीक है। फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स जैसे आप बनाना है और ऑरेंज है, ये सारी चीज़ें, इसमें आपको पोटेशियम मिलता है, ठीक है। और तो इस तरीके का जो खाना है उसको अगर आप अपने खाने में आप उसको इंक्लूड करते हो तो वो आपके लिए एक तरीके से हेल्दी फूड बन सकता है। अब उसमें मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, पर ऑन एन एवरेज ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਟੀਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹਨਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਰਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ? देखो, जनरली हम सब लोग बोलते हैं कि खाना खाते टाइम आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इवन बात करना भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट तो करती हैं कहीं ना कहीं, पर इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है ना। अच्छा, कि बच्चे मोबाइल देख के रोटी खाते हैं, कोई प्रूफ नहीं है कि वो वाकई लगती है कि नहीं है? इसका कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं है, हम दे सकते हैं। जे बच्चे देखणगे तो उन्होंने देखियो पहला ही कहना है कि ਅਸੀਂ देखांगे टीवी मोबाइल। नहीं तो ठीक है, कहने को तो ठीक है, इट शुड नॉट बी डन इन दैट वे, बट इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि हाँ खाना खाते हुए देखते हैं तो क्या होता है, नहीं खाना खाते हुए देखते हैं तो क्या होता है। अब ऐसी कोई स्टडी होगी तो हमारे सामने आएगा। बिल्कुल। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਹਨਾ, ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਡਾਇਬਟਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਫੂਡ ਆ। ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਚ ਲਾ ਲਓ ਹਨਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਜੋ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਆ? देखो, उसका तो कोई ऐसा कोई इलाज है नहीं, वो अपने व्यक्तिगत पसंद के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਨहेल्दी फूड कभी कभी खा लेना चाहिए? कभी कभी तो कोई चीज़ नुकसान नहीं करती है ना, पर अगर आप रेगुलर वही फूड खाते हो तो उसमें प्रोसेसिंग के लिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं। प्रोसेस्ड फूड में काफ़ी प्रिजर्वेटिव होते हैं, उसमें आपको साल्ट बहुत ज़्यादा होता है, आपका फास्फोरस कई बार ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से आपका जो है बैलेंस, न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बिगड़ सकता है। आप रेगुलर यूटिलाइज करते हो फास्ट फूड या फिर ऐसी जैसी खाने। ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਇਨਟੇਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ जितना ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ? प्रोटीन जो है हमारे WHO की गाइडलाइन के हिसाब से एटलीस्ट 1 ग्राम पर डे पर बॉडी वेट। अगर 60 किलोग्राम का कोई आदमी है तो उसको 60
ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली के लिए। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? 1 ग्राम पर बॉडी वेट। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਖਾਈਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਠੀਕ ਰਵੇ? देखो डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो। आप सब हर चीज़ में प्रोटीन की जो मात्रा है वो अलग अलग है। आप डेयरी मिल्क ले रहे हो, पनीर खा रहे हो, सोया मिल्क, सोयाबीन या पल्स खा रहे हो, जो आपका चिकन है, मटन है, फिश खा रहे हो, सब में अलग अलग मात्रा है। ठीक है, इसकी मात्रा जो है डिफाइंड है कि आपको एक अंडा खाओगे तो कितना प्रोटीन मिलेगा, या आप 100 ग्राम 50 ग्राम पल्स खाओगे तो कितना आपको प्रोटीन मिलेगा। तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको अपने खाने में इंक्लूड करनी चाहिए, कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन के हिसाब से। ਫੂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਉਹੀ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਆ, ਹੈਨਾ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? देखो ये एक्चुअली ये व्यक्तिगत पसंद के ऊपर निर्भर करता है कि आप सुबह क्या खाते हो, शाम को क्या खाते हो, है ना। बट जो भी आप खाते हो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपका जो खाना है वो हर चीज़ को, हर न्यूट्रिएंट्स को कवर करें। ठीक है, इवन प्रोटीन हो चाहे कार्बो, ऐसा भी नहीं है कि आप फैट नहीं खाएंगे, फैट को छोड़ देंगे, फैट भी ज़रूरी है पर अधिक मात्रा में नहीं। कार्बोहाइड्रेट, सो जो एक इंडियन डाइट प्लान है उसके हिसाब से आपको जो एक प्रॉपर डाइट होती है उसमें आपको 30 ग्राम फैट होना चाहिए, 500 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 60 ग्राम के करीब प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम है 5 to 600 माइक्रोग्राम कैल्शियम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उस डाइट में होनी चाहिए। नॉर्मल जो इंडियन डाइट है जो रिकमेंडेड है वो 2500 किलो कैलोरी से 3000 के बीच में होती है एक आम आदमी की डाइट। पर कई बार है, अब एक पीछे कोई एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बताया कि 50% लोग इवन 2500 किलो कैलोरी से भी कम यूटिलाइज करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक चीज़ किसी ने बोला कि नहीं फैट नहीं खाना तो फैट खाना ही नहीं, हर चीज़ ज़रूरी है, बैलेंस जरूरी है। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਨਾ, ਨਮਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਛੇੜੀਏ, ਪਰਾਂਠੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਪਰੌਂਠੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? नहीं देखो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि नुकसान ही करते हैं, है ना, पर ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। टाइम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ टाइम मैनेजमेंट वाला हैगा कि रात ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਖਾਣੇ ऐसा ਚਾਹੀਦੇ? कुछ नहीं है, आपको जब मर्जी आप खा सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि पराठे सुबह खाओगे तो नुकसान करे, फायदा करेगा, शाम को नुकसान करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसका, है ना। तो आप अपने हिसाब से कभी भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जी, सबसे पहले सलाह तो मैं यही दूंगा कि आप अपने खाने में नमक जितना कम से कम कर सकें। डेली का 5 ग्राम नमक WHO रिकमेंड करता है, उससे भी अगर कम रखें तो ज़्यादा अच्छा है। पोटेशियम और फास्फोरस के बैलेंस के लिए आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्स एंड जैसे ड्राई फ्रूट्स खाएं। प्रोटीन के लिए आप अपने खाने में जैसे पनीर है, दूध है, सोया है, पल्स हैं, बड़ी तरीके की दाल हैं जो होती हैं वो इंक्लूड करें। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडा, मीट, चिकन आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? देखो ऐसी कोई मोस्टली चीज़ नहीं है जो खाने में मिलती नहीं है। ऑलमोस्ट हर न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में होता है। ओके, कई बार होता है कुछ विटामिन्स होते हैं जिसकी कमी हो जाती है, जैसे विटामिन डी है, वो भी ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए, है ना। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी विटामिन डी डिफिशिएंट है,
ना। ये प्रॉब्लम बहुत जाने च देखी है, बहुत कॉमन है, हमारी ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन है जिसमें विटामिन डी बहुत कम होता ਇਹਦੀ है। ਕੀ रीजन की है? इसका रीज़न एक तो है मोस्टली लोग विटामिन डी का मेन जो सोर्स है वो सन है, अल्ट्रावायलेट रेज, और फिर आपका जो स्किन से जो आगे प्रोसेस होता है। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਆ, स्किन हाँ, बर्न तो हो लोग जाती धूप है। में नहीं निकलते है ना, लोग ऑफिस में काम करते हैं मोस्टली, ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आपका एक्सपोजर बड़ा कम होता है सन के साथ, ठीक है, तो उसकी वजह से भी विटामिन डी कम है। कई बार आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे किडनी डिजीज़ है, उसमें भी विटामिन डी की कमी हो जाती है कई बार, है ना, क्योंकि वो आपका जो सिस्टम काम नहीं करता है किडनी की वजह से, तो उसके लिए आप विटामिन डी की सप्लीमेंट ले सकते हैं, है ना, वो भी आप रेगुलर नहीं, आप डॉक्टर से सलाह लेके लें तो ज़्यादा बेटर है। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਫਟਰ 30 ਸਾਨੂੰ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ किस चीज़ की कमी है तो केड़ी ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, आप उनसे सलाह लो, आपको डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं, या आप किसी डाइटिशियन के पास जाओ, आपको अगर लगता है कि मुझे कोई स्पेसिफिक इशू है किसी खाने से रिलेटेड या कोई चीज़ कम लग रही है, तो आप डॉक्टर से आप सलाह लो, डॉक्टर आपका टेस्ट कराएंगे, हो सकता है ज़रूरत ना पड़े या आपको सलाह दें कि ये चीज़ खाना है, ये चीज़ नहीं खाना है, आप ये सप्लीमेंट ले सकते हो नहीं ले सकते हो, है ना, हो सकता है कि आप सप्लीमेंट लेते रहो वो चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो भी टॉक्सिक होते हैं। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਿਕਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? बोलते हैं लोग, लेकिन इसका मेरे को इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं कि उसका क्या इफेक्ट होता है, तो इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा नहीं लेट्स कम बैक टू ਸੌਲਟ। ਸੌਲਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? एक हम अभी स्टडी कर रहे हैं, जैसे हमने एक किया जिसमें हमने देखा कि कितना सॉल्ट खाते हैं। अभी हम एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम ये लोगों से ये भी पूछ रहे हैं सॉल्ट के बारे में, उनकी क्या अवेयरनेस है। देखो 100% लोग हमारे देश में खाने में नमक डालते हैं, खाना बनाने से पहले जो खाना पकाते हैं उसमें नमक डालते हैं। कुछ लोग हैं जो उसके बाद भी ऐड करते हैं ऊपर से, है ना, तो हमारी जो स्टडी अभी चंडीगढ़ में है प्राइमरली, तो 15 to 20% लोग ने इसको एडमिट किया कि हम खाने के ऊपर नमक ऐड करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मतलब आप उससे आपकी नमक की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है। ਜੇ ਨਮਕ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1 ਚਮਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। हाँ, उसके बाद तो ऐड कर सकते हैं। जो ਅੱਛਾ, ਨਮਕ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਨਮਕ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਕਾ ਕੇ ऐसा ਖਾਣਾ। हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जिसके ਬਹੁਤੀਆਂ बाद। ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ पता। हाँ, नहीं, हाँ, क्योंकि इसका कोई, हम तो एविडेंस के ऊपर ही बात ਬਿਲਕੁਲ करेंगे ਬਿਲਕੁਲ, ना। ਮਤਲਬ आपसे। ਬਹੁਤ हाँ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखो कोई भी चीज़ आप खा रहे हो, कम या ज़्यादा, वो हमेशा नुकसान करेगी। उसका बैलेंस आपको बनाना है, आप, और उसको बैलेंस आप भी बना सकते हो, आपको पता है कि कैसे बनाना है ना, कि आपको कितना नमक खाना है या कितना मीठा खाना है या बाकी चीज़ें कितनी खानी है, ये आपको एडजस्ट करना है। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? देखो
किडनी डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसका शुरू में पता नहीं लगता, कोई सिम्टम्स होते नहीं है। जनरली किडनी डिजीज की 5 स्टेज होती है, स्टेज 1 2 3 4, है ना। तो उसमें क्या होता है, क्रेटिनिन बढ़ता रहता है, आपका सीरम क्रेटिनिन बढ़ता है। सो जो शुरू की स्टेज होती है उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसलिए जैसे मोस्टली लोगों को पता नहीं लगता कि उनको बीमारी है, किडनी की बीमारी। जैसे हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में लोगों को पता नहीं लगता क्योंकि उसका कोई सिम्टम नहीं है। इवन ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो भी हाइपरटेंशन का पता नहीं लगता। वैसे ही किडनी की बीमारी में स्टेज 1 और 2 में पता नहीं लगता। जब सीवियर हो जाता है तब लोगों को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर पता लगता है कि किडनी की प्रॉब्लम है और ये 3rd 4th 5th स्टेज में है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी यही है आफ्टर 40, जैसा कि लोग बोलते हैं और गाइडलाइंस भी बड़ी सारी रिकमेंड करते हैं कि आपको अपना आफ्टर 40 इवेल्युएशन जो है, क्लिनिकल इवेल्युएशन, आज जो चेकअप है, रूटीन चेकअप, वो कराना चाहिए ताकि ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ लगने चाहिए या कोई अवेयरनेस कैंप्स लगने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए। आपको टाइम टू टाइम जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम होना चाहिए, है ना। अलग अलग डिजीज़ के लिए लोग करते भी हैं, है ना। जैसे चंडीगढ़ में काफ़ी लोग करते हैं, कोई शुगर डायबिटीज़ के लिए करता है, किसी के लिए करता है। किडनी डिजीज़ का प्रोग्राम होता है, जैसे वर्ल्ड किडनी डे होता है, मार्च के 2nd वीक में होता है। तो इन सब ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, लोग हो भी रहे हैं, पर इनको और भी अवेयर कराने की ज़रूरत है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਨਮਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਮਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਮਕ ਕੱਚਾ ਆ, ਪੱਕਾ ਆ, ਵੱਧ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।